हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अवाष्पीय पदार्थों से बने विलयनों के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वाल्दाब का आपेक्षिक अवमंदन के संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। क्योंकि पिछले उसमें मैंने रॉल्स लॉ का जो आपको कराया है वो था आपका वाष्पीय पदार्थ से संबंधित, और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं रॉल्स लॉ को जो अवाष्पीय पदार्थों के बने विलयनों तो उनसे संबंधित है। क्योंकि ये लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर ही दी है कि यदि हम किसी विलयन में जिसका वाल्दाब P है तो उसके अंदर अगर हम लोग उसको मिला दें, किसको मिला दें, किसी अवाष्पीय पदार्थ को, तो उसका वाल्दाब कम हो जाता है। तो विलयन का वाल्दाब हम लोगों ने पीएस से रिप्रेजेंट करना है, और विलायक जो कि शुद्ध होता है उसका वाल्दाब हमने पी से रिप्रेजेंट करना है। जो चीज उसमें मिलाएगी जो कि विलय है उसका ग्राम्य भार स्मॉल w से दर्शाएंगे, और जो विलायक का ग्राम्य भार हम कैपिटल W से दर्शाएंगे, और इसी तरीके से स्मॉल m से हम लोग विलय का अणुभार दर्शाएंगे और कैपिटल M से हम विलायक का अणुभार दर्शाएंगे। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल हम लोग इसके हल करते हैं या हम लोग अणु संख्या गुणों से संबंधित न्यूमेरिकल हल करते हैं, उनमें ज्यादातर विलय पदार्थ के अणुभार की गणना कराई जाती है। तो और ये जरूरी नहीं कि विलय के अणुभार को ही निकालें, बहुत और दूसरी चीज भी निकाली जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज जो है वो अणुभार को निकालने में करते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल आपको मैं बता रहा हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस पर ईथर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इसका अणुभार भी दिया हुआ है। ऐसे तो डाईइथाइल ईथर होता है, लेकिन मैं अलग से लिख देता हूँ जिसका अणुभार आपको पहले से ही न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, 74 होता है। तो ईथर का वाल्दाब जो है वो हमें दे रखा है, जबकि उसमें कोई चीज नहीं मिलाई गई है। तो इसका मतलब वो हमें क्या दे रहा है, पी शुद्ध जो विलायक ईथर है उसका वाल्दाब ये है। अब वो 5.3 ग्राम कोई कार्बनिक होगी जिसका हमें नाम तक नहीं पता, उसको उसमें मिला देता है। तो जो स्मॉल w है वो क्या हुआ, 5.3 ग्राम। अब अगर बाई चांस हम लोग इसके अंदर देखें कि जो उसने कहा कि ईथर का खुद का भार जो है वो 50 ग्राम है, तो हम उसको 50 लिख देते हैं यहाँ पर, और घोलने पर विलयन का वाल्दाब क्या बना, 271.8। तो पीएस बराबर हमारा 271.8 mm बना। तो उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि जो विलय पदार्थ मिलाया गया है उसका अणुभार हमें निकालिए, और विलायक का आपको दे रखा है कैपिटल M जो कि 74 है। पहली बात, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो हमको मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि आप सूत्र देखें कि कौन सा सूत्र उस पर अप्लाई होगा, उसमें चीजें ढूंढें कि कौन कौन सी चीज, जैसे इसमें 4 चीजें तो इधर है और 2 चीजें इधर, टोटल 6 चीजें हैं। तो आप जो न्यूमेरिकल में दिया गया हो उसमें छांटें कि उन 6 चीजों में से बाकी की बची 5 चीजें कहां पर है। तो जब हम देख रहे हैं कि हमने जब नोटेशन लिखा तो 5 चीजें हमें यहाँ मिल गई हैं, और अब हमें छठी चीज जो कि अणुभार विलय का है उसे हमें निकालना है। तो हम बहुत इजीली इस फॉर्मूले में उन्हें पुट करके, जैसे 291.8 माइनस 271.8 अपॉन में 291.8 हम यहाँ पर लिख लेंगे, इक्वल टू जो हमारी वैल्यूज हैं, स्मॉल w 5.3 है, m अणुभार 74 है विलायक का, इसी तरीके से कैपिटल W का मान हमारा जो दे रखा है वो है 50 ग्राम, और इस m हमें निकालना है। तो अब हमारा सिंपली क्या काम रह गया, केवल इसे सॉल्व करना, जो कि मैथमेटिकल रोल है। तो जब हम ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 ऊपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे 291.8 हो गया इक्वल टू 5.3 74 अपॉन 50 इंटू m। आप अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो m को इधर ले आओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो m की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 5.3 तो अपनी जगह पे यहीं रहा, 74 भी अपनी जगह पे, 50 भी यहीं रहा। अब हमारा जो 291.8 है वो ऊपर चला गया 291.8, और नीचे जो है वो 20 आ गया। अब हमारा पार्ट केवल इसे कैलकुलेट करने का रह गया। जब हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं तो इसके न्यूमेरिकल का जो हल आएगा, जो आप लोग कर सकते हैं, वो है 114.73 अप्रोक्स। तो ये आप जब आंसर निकालेंगे, ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, 74 नहीं है, ये 443 आएगा बाद में। वैसे तो आप पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अवाष्पीय पदार्थों से बने विलयन को इजीली हल कर सकते हैं। तो अब हम एक दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से संबंधित करने जा रहे हैं, जिसमें एक थोड़ा डिफरेंट थिंग पूछी गई है। जैसे शुद्ध बेंजीन का 25 डिग्री सेल्सियस पर वाल्दाब 639.7 mmH दिया हुआ है, तथा एक विलय के बेंजीन में विलयन का वाल्दाब उसी ताप पर 631.9 mm दिया हुआ है। विलयन की मोललता की गणना करनी है। जैसे कि पहले हम चेक करते हैं हमें दिया क्या क्या गया है, कि हमारे को दिया गया है कि P
इक्वल टू 639.7 mm, तो इसकी यूनिट। और विलियन का वाजदाब भी दे रखा है, उसमें कोई पदार्थ मिला दिया गया है, उसके बाद उसमें उसका जो है ये हो गया mm। अब आगे आपसे वो कह रहा है मोललता निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमें मोललता निकालनी है तो मोललता का सूत्र जो है वो क्या होता है, वो होता है स्मॉल w 1000, कैपिटल W स्मॉल m। यानी जब विलायक का भार 1000 हो जाए तो हम लोग उसको जब निकालते हैं, मोललता का जो सूत्र है विलायक का, और यहाँ पर जो है विलेय का अनुभार है और ये विलायक का भार है। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे सूत्र है इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। P भी हमारे पास आ गया है, PS भी हमारे पास आ गया। अगर विलायक का भार हम यहाँ पर कितना ले लें, जो कि आपको हमें पता है P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w m अणुभार है उसका बेंजीन का, और यहाँ पर ये। तो पहले हम अणुभार देखते हैं क्या है बेंजीन का। तो अणुभार जो बेंजीन का बैठेगा आप लोगों का, क्योंकि बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, तो 12 को हम कितने से मल्टीप्लाई 6 से, और 1 की गुणा भी 6 से करेंगे तो 78 इसका अणुभार आया। तो हमारा जो मोललता होता है उसका क्या मीनिंग होता है, प्रति किलोग्राम में विलेय के मोल। यानी अगर हम देखें कि ये वाला हिस्सा विलेय के मोल है W/m, और W जो है अगर 1000 हो जाए तो हमारा ये मान अगर हम 1000 इसे लिख लें और इस मान को हम निकाल लें तो P माइनस PS अपॉन P, इस वाले हिस्से को हम इधर लिख लेते हैं स्मॉल w स्मॉल m, और कैपिटल W को अगर हम 1000 कर दें तो ये हमारे लिए क्या है, मोललता हुई, है ना। और अगर हम लोगों को फिर यहाँ पर जो m था वो कहाँ ले जाना पड़ेगा, हम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन में m को यहाँ ले जाएंगे। तो ये पूरा मान हम इसको लगाकर इनके अंदर ये वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो P का मान क्या है 639.7, फिर 631.9 को इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें, और P जो है आपका वही है 639.7, और इसके अंदर हम गुणा किसकी कर दें आपका 78 की। तो जो ये पूरी वैल्यू आई है वो ये आई है, और ये अपने आप क्या है, मोल प्रति किलोग्राम विलायक के, जो कि क्या बोला जाता है, मोललता। तो अब जो भी ये आंसर आएगा जो कि हमने कैलकुलेट करा 1.156 के अप्रोक्स आता है, तो ये वैल्यू उस विलेन की मोललता को बताती है। तो देखा ये डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल हुआ, इसी न्यूमेरिकल में जो हमारा सूत्र देखा इसी हमने मोललता में बदला और उसके हिसाब से इसको हमने हल किया। तो इस प्रकार हम लोग इस फॉर्मूले से जरूरी नहीं है कि हम अणुभार ही निकालें, वो विलेय का, विलायक का वाजदाब, विलियन का, विलेय का वाजदाब, ये सारी चीजें निकलवा सकता है आप लोगों से इसी न्यूमेरिकल में। तो इस तरीके से आप लोग जो आपके बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखकर, उनको वैल्यूज को देखकर निकालने की कोशिश करें, और किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को रिपीट करके देखें, और फिर भी कोई बात समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट्स करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपको समझाऊंगा। थैंक यू। और हो सके तो आप लोग इस, मैं पहले भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसकी नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आती रहेंगी वो आप तक पहुँचती रहे, और आपको पता भी लग जाए कि कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है, कौन सा वो करा रहे हैं। तो आपको लाइक भी करें इसे। थैंक यू।